तो हेलो फ्रेंड, तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज 1857 के विद्रोह के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जो कि 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था और किस कारण हुआ था और क्या प्रभाव हुआ इसका, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और एक वीडियो ही काफ़ी है 1857 के विद्रोह के बारे में जानने के लिए, जो कि सारा कुछ बता दिए हैं बताएंगे इस वीडियो में। तो इसलिए जो भी नए होंगे इस चैनल में, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि पहले इसका डेफिनेशन बता देना है। तो देखेंगे कि 1857 का विद्रोह के कारण और प्रभाव की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, या फिर 1857 का कारण बताइए, या 1857 के विद्रोह में क्या हुआ था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अब इसका स्टार्ट करते हैं आंसर। तो आंसर में पहले डेफिनेशन में बताना है कि भारत में 1857 में प्लासी के लड़ाई के बाद अंग्रेजी शासन की नीतियाँ के फलस्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य में तेज़ी से वृद्धि हुई और भारत का अधिकतर भाग अंग्रेज़ों के अधीन हो गया, जिसके फलस्वरूप भारत के लोगों का जीवन प्रत्येक पक्ष से प्रभावित हुआ। यानी कि भारत में अंग्रेज़ों ने शासन किया, जो कि 1857 में प्लासी की लड़ाई के बाद। तो भारतीय जनता अंग्रेज़ी शासन अत्यधिक प्रभावित हुई, यानी कि अंग्रेज़ी शासन से भारतीय जनता बहुत अधिक प्रभावित हुआ था, जो कि जनता अंग्रेज़ी शासन से परेशान थी और सिर्फ ही इससे छुटकारा पाना चाहते थे, जिसके फलस्वरूप भारतीय जनता में राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ और भारतीय जनता के विद्रोह 1857 के रूप में प्रकट हुआ। अंत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं, जो कि पहला कारण है राजनीतिक कारण के अनुसार। तो इसमें लैप्स की नीति है। लैप्स की नीति के अनुसार है कि भारत में लॉर्ड डलहौजी ने इस नीति को तेज़ी से लागू किया। इस नीति का अर्थ है कि ऐसी रियासत जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, उन्हें ब्रिटिश शासन के अधीन माना जाएगा। इस नीति पर चलते हुए अनेक भारतीय रियासतों जैसे झांसी, नागपुर, सतारा आदि को ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया, जिसे दूसरे राजा भी डर गए। इस नीति के कारण अंग्रेज़ों ने भारतीय राजाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया, जिसके फलस्वरूप भारतीय लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और इसके कारण 1857 का विद्रोह हुआ था। अब दूसरा है इसी में कि अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। जो अवध था उसको अंग्रेजी साम्राज्य में विलय करना चाहता था। तो इसमें कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह अंग्रेज़ों के बहुत वफादार थे, परंतु अंग्रेज़ों उन पर खराब शासन का आरोप लगाकर अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। परंतु बंगाल के अंग्रेज़ी सेना में बहुत अवध के सैनिक थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए, जिससे भी 1857 की क्रांति की बढ़ावा मिला। इसके बाद है बहादुर शाह जफर के साथ दुर्व्यवहार। इसमें
अंग्रेज़ों ने अंतिम मुग़ल शासक शाह जफ़र के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने सिक्कों से बहादुर शाह जफ़र का नाम मिटा दिया। अंग्रेज़ों ने उनके बड़े पुत्र को युवराज मानने से इनकार कर दिया तथा षड्यंत्र करके छोटे पुत्र को युवराज घोषित कर दिया, जिसे अनेक मनमानी शर्तें मंजूर करवा ली। जो कि छोटे पुत्र को युवराज बना दिया था अंग्रेज़ ने, और उससे जो भी मनमाना काम था या जो भी शर्त था वो मंजूर करवा लिया। फलस्वरूप इस दुर्व्यवहार के कारण भारतीय मुस्लिम लोग अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो गए। तो इसके कारण भी 1857 का क्रांति का बढ़ावा मिला। इसके बाद है नाना साहिब के साथ अत्याचार, जो कि लॉर्ड डलहौजी ने नाना साहिब को पेंशन देना बंद कर दिया। पेंशन घराने के बकाया धन को भी नहीं चुकाया और उन्हें नोटिस भेज दिया कि बिटूर रियासत को भी उनसे कभी भी छीना जा सकता है। अंग्रेज़ों के दुर्व्यवहार से नाना साहिब और उनके समर्थक अंग्रेज़ों के विरोध हो गए, जिससे भी 1857 की विद्रोह को बढ़ावा मिला। इसके बाद है सामाजिक और धार्मिक कारण। तो इसमें है पहला पॉइंट कि हिंदू उत्तराधिकारी कानून में परिवर्तन। तो अंग्रेज़ों ने हिंदू उत्तराधिकारी कानून में करके वह प्रावधान कर दिया कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म अपना लेता है तब भी उसका पैतृक संपत्ति में भाग बना रहेगा। यह कारण भी 1857 का विद्रोह का कारण बना। इसके बाद भारतीय शिक्षा का विनाश, जो कि अंग्रेज लोग यह चाहते थे कि अधिकतम भारतीय लोग अशिक्षित रहे, क्योंकि अधिक शिक्षित लोगों से विद्रोह की संभावना सदा बनी रहेगी। और भारत में अंग्रेजी शासन के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा का महत्व कम हो गया और लोग अंग्रेजी शिक्षा को महत्वपूर्ण मानने लगे। इस प्रकार भारतीय और अन्य धार्मिक वर्ग अंग्रेजी के विरोध हो गए। इससे भी 1857 की विद्रोह को बढ़ावा मिला। इसके बाद है हिंदू धर्म की निंदा। इसमें ईसाई धर्म के लोग हिंदू धर्म की निंदा करते थे। हिंदुओं की यह धारणा बन गई थी कि ईसाई प्रचार के अनुमति के बिना वे कूद नहीं सकते थे तथा यद्यपि भारतीय लोग इसके विरुद्ध आवाज़ उठाना चाहते थे, परंतु सरकार के डर के कारण ऐसा नहीं कर पाते थे, इसलिए भी लोग दोषी मानते थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अंग्रेजी स्कूलों का प्रभाव। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को शिक्षा देने के लिए अनेक स्कूल खोले, परंतु इन स्कूलों में पाश्चात्य और ईसाई धर्म की शिक्षा अधिक दी जाती थी। फलस्वरूप हिंदू या मुसलमानों दोनों ही यह समझने लगे कि अंग्रेज़ों का मुख्य उद्देश्य उनके बच्चों को ईसाई बनाना है। इससे भारतीय लोग अंग्रेज के विरोध हो गए। अब नेक्स्ट है आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण में पहला पॉइंट है कृषि का विनाश और भूमि कर में वृद्धि। तो इसमें भारत में अंग्रेजी शासन के कारण कृषि अत्यधिक पिछड़ गई और अंग्रेजी सरकार ने कृषि पर ध्यान देने के स्थान पर केवल कृषि से लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। अस्थायी भूमि कर व्यवस्था लागू होने से किसानों की दशा और भी खराब हो गई, क्योंकि ज़मींदार अपने लाभ के लिए
अधिक से अधिक कर वसूल किया करते थे। इस कारण भारत में 1857 का विद्रोह को बढ़ावा मिला। और नेक्स्ट पॉइंट है भारत में अकाल, जो कि भारत में अंग्रेजी शासनकाल में बार बार अकाल पड़े, जिससे आम जनता या किसानों की दशा बहुत खराब हो गई। 1857 से पहले भारत में लगभग 7 अकाल पड़े थे, जिनमें 15 लाख लोगों से भारी विरोध उत्पन्न हो गई। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार भारत में उद्योग का विकास का मुख्य स्रोत कृषि उत्पादन था, परंतु अकाल से लोगों का स्रोत समाप्त हो गया था। तो इसके लिए भी 1857 का विद्रोह को बढ़ावा मिला। अब है नेक्स्ट पॉइंट, भारत में खाद्य पदार्थ का निर्यात। भारत में असुविधा और परंपरागत कृषि व्यवस्था के कारण कृषि उत्पादन बहुत कम था, परंतु फिर भी अंग्रेजी सरकार ब्रिटेन की आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए भारत से खाद्य पदार्थों का निर्यात करती थी। उदाहरण के लिए जब बंगाल में अकाल पड़ा तब भारत से चावलों का निर्यात किया गया। अब नेक्स्ट सैनिक कारण। सैनिक कारण में आता है कि भारत में ब्रिटिश सरकार ने बड़े पैमाने पर भारतीयों को सेना में भर्ती किया, परंतु अंग्रेज़ों ने भारतीयों के लिए अनेक ऐसे कानून बनाए जो भारतीयों को स्वीकार नहीं थे। उदाहरण के लिए लॉर्ड कैनिंग ने यह कानून बना दिया कि भारतीय सैनिक को ब्रिटेन जाना पाप समझते थे। इससे सैनिकों में असंतोष बढ़ा। इसके अतिरिक्त सैनिकों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए बाधित किया जाता था और अंत में सैनिकों को ऐसे कारतूस दिए जाते थे जिन पर गाय या सूअर की चर्बी लगी होती थी, जिन्हें चलाने के लिए पहले मुंह से छीलना पड़ता था। इससे भारतीय सैनिकों में अंग्रेज़ों के प्रति विद्रोह का भावना उत्पन्न हो गई और 1857 का विद्रोह का आरंभ हो गई। अब देखते हैं कि विद्रोह होने के परिणाम, यानी कि इसका परिणाम क्या मिला और प्रभाव क्या हुआ। तो इसमें पहला पॉइंट है कि यदि लोगों की समस्याओं के प्रति ब्रिटिश सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई। दूसरा पॉइंट है भारत में इस विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच आपसी घृणा में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट है अंग्रेज़ों ने विद्रोह को दबाने के लिए विभिन्न प्रकार के अत्याचार किए, जिससे भारतीयों का अंग्रेजी शासन से विश्वास समाप्त हो गया। और चौथा पॉइंट है अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अपना वफादार बनाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। तो इस तरह से चौथा पॉइंट था। इसके बाद पांचवा पॉइंट है सेना में भारतीय सैनिकों और अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय लोगों को अपनी समस्याओं के प्रति ध्यान आकर्षित हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, भारत में इस विद्रोह के कारण लोगों को अपने अधिकारों व स्वतंत्रता के प्रति ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ और इसका प्रभाव जो कि हुआ वो आज भी है। तो इस तरह से 1857 का विद्रोह का होने का कारण था, जो कि इस वीडियो में हमने सारा कारण बता चुके हैं। और भी ऐसे वीडियो पाने के लिए
इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि ऐसे आने वाली वीडियो आपको तुरंत से तुरंत मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसे वीडियो मिल सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।